नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद की व्याख्या मैं अब करने जा रहा हूं। सबसे पहले पद देखेंगे। अभी तक आपने देखा है कि श्री रामचंद्र प्रभु महल तक प्रस्थान की, मतलब महल में पहुंचने के बाद श्री रामचंद्र जी कहाँ कहाँ गए और क्या क्या हुआ और इस प्रकार किस प्रकार की घटनाएं घटी, इसके बारे में तुलसीदास के शब्दों में हम देखेंगे। प्रभु जान कई कई लजानी, प्रथम तास गृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। देखिए कहाँ कहाँ गए। कृपा सिंध जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब बय, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुदाय। देखिए, सब द्विज देह हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाये, सुनत सकल विप्रन अति बहाये, कहाहि बचन मृद विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिबर विलंब नहीं की जय, महाराज कह तिलक करी जय। तब मुनि कहेव सुमंत्र, सन सुनत चलेव हर्षाई, रत अनेक बहुबाजी गज तुरत संवारे जाई, जह तह दावन पटई पुनि मंगल द्रव्य मघाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायव आई। देखिए अब क्या क्या हुआ पहले देखेंगे। प्रभु जान कई कई लजानी, प्रथम तास गृह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। सबसे पहले कहाँ पधारे हैं। देखिए यहाँ शिव जी पार्वती से कह रहे, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया है कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, क्योंकि जब थोड़ा संकोच हुआ है कि इसके मेरी वजह से वो गए हैं। वे पहले उन्हीं के महल में गए, उनके देखिए उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया है। यहाँ देखिए एक बहुत बढ़िया, यहाँ मैं और एक आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आमतौर पर ये माना जाता है कि कैकेयी ने किया, कैकेयी की वजह से राम वन गमन किया, ये तो दिखता है, लेकिन इसके अंतर्निहित गूढ़ार्थ अलग है। क्योंकि कैकेयी को मालूम है, वशिष्ठ जी, कैकेयी और कुछ लोगों को मालूम है कि आगे श्री रामचंद्र जी क्या करना है, क्योंकि इसीलिए वशिष्ठ जी ने मुहूर्त रखा है तो वास्तव में राम राज्याभिषेक का नहीं, रावण अंत के लिए। इतना वशिष्ठ जी मुहूर्त रखे तो रावण कहाँ बच पाता है। और यही नहीं, और ये माना जाता है बचपन में जब बच्चे सोते वक्त, मतलब प्रभु रामचंद्र जी बचपन में भी कभी कोई दुस्वप्न देखे तो चौंक कर उठते ही माँ कहते हुए, पुकारते हुए कभी कौशल्या के पास गए नहीं, सबसे पहले वो कैकेयी के पास जाता था। देखिए भगवान राम और कैकेयी के बीच में बहुत प्रेम है, क्योंकि ये बात रामचंद्र प्रभु जानते हैं और कैकेयी जानते, लेकिन कैकेयी इसलिए किया है वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ बीच में मंत्रा और मंत्रा के इसमें भी माँ सरस्वती आके बहुत अलग अलग दंत कथाएं बहुत प्रचलित हैं। लेकिन वास्तव में रामचंद्र इस अवतार धारण की भी एक कारण है, इसीलिए वो सारी कथा कभी समय मिले तो हम बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ प्रभु इतने परम दयालु हैं। सबसे पहले कैकेयी माता के पास जाके, देखिए भगवान शंकर बता रहे पार्वती को, क्योंकि सबसे पहले हरि कहाँ गए, कैकेयी के मंदिर में जाके उनको बहुत समझा बुझाकर बहुत सुख दिया, बहुत प्रसन्न, मतलब माँ मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कृपा सिंध जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब बहें, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाए, आज सुघरी सुदिन समुदाय। जब श्री रामचंद्र प्रभु अपने मंदिर गए हैं
और सारे पूर्ववासी मतलब सारे नर नारी संपूर्ण सभी लोग अपने अपने घर पहुंच गए हैं। अब गुरु वशिष्ठ जी ने क्या किया, सारे नगर के मुख्य जो ब्राह्मणों को बुलाकर बताया है कि देखो आज आज सुघरी सुदिन समुदाय, आज के लिए कोई ये नहीं है राहु काल ये वो कुछ नहीं है, मतलब आज प्रभु का आगमन है तो आज दिन में कोई अच्छी या बुराई कुछ नहीं, सब ये सुगढ़ी मतलब बिल्कुल बढ़िया क्षण है। और सब द्विज देह हर्ष अनुशासन, रामचंद्र बैठ ही सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के बचन सुहाई, सुनत सकल विप्रन है अति भाई। क्योंकि अब सारे ब्राह्मण लोग बहुत हर्षित होकर कहा आज्ञा दीजिए जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगे हैं। और इसके साथ कहा ही वचन मृद विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिबर विलंब नहीं की जय, महाराज कहाँ तिलक करी जय। देखिए अब सब अनेक ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे, क्या है, अब इस राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला, क्योंकि ये राज्याभिषेक मतलब सिर्फ राम को नहीं या माताओं के लिए नहीं, अयोध्या पूर्ववासियों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, इस संपूर्ण 14 लोगों के लिए यह आनंद का और प्रसन्नता का विषय है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए, अब देर मत करना और महाराज का तिलक शीघ्र करा दीजिए। तब मुनि कहे वो सुमंत्र सन सुनत चले वो हर्षाई, रत अनेक बहुबाजी गज तुरत संवारे जाई। तब वशिष्ठ जी ने मंत्री सुमंत्र जी से कहा कि वे सुनते ही बहुत हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ घोड़े और हाथी सजाए, क्योंकि राम का राज्याभिषेक कैसे होना मतलब पूरा अयोध्या नहीं पूरे संपूर्ण विश्व में बाजा बजाएं, मतलब ऐसे राज्याभिषेक के लिए उन्हें देखिए अनेक रथ घोड़े और हाथी। देखिए इससे ये पता चलता है कि अयोध्या कितना संपन्न राज्य है, मतलब राज्य क्या राष्ट्र मतलब संपूर्ण विश्व, क्योंकि अयोध्या के सम्राट हैं, वो तो चक्रवर्ती हैं, दशरथ महाराज चक्रवर्ती का बेटा और चक्रवर्ती बनने जा रहे हैं। और श्री राम प्रभु सिर्फ अयोध्या के चक्रवर्ती तोड़े बनने जा रहे हैं, वो तो 14 लोकों के लिए सर्वम सहा चक्रवर्ती श्रीमन नारायण का फिर राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो ऐसे थोड़े ही होते, क्योंकि बहुत इससे ये पता चलता है कि भारत कितना संपन्न और श्रेष्ठ भारत कहने के लिए यह उदाहरण काफी है। और आगे देखिए, जह तह दावन पटई पुनि मंगल द्रव्य मगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिर नायव बाई। और देखिए जहाँ तक जहाँ ये सूचना मिलते ही और दूतों को भेजकर सबको भेजकर सारे मांगलिक वस्तुओं को मंगाने के लिए हर्ष के साथ आदेश दिया गया। और साथ वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाकर मंत्री सुमंत जी बहुत प्रसन्न हो गए हैं। और इसके साथ साथ इसका मैं और एक बार इसका अर्ध संक्षेप में बताना चाहता हूँ। देखिए भगवान शंकर माँ उमा और पार्वती को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि हे भवानी, प्रभु से यह बात छिपी ना रही कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे सबसे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत प्रसन्न करके उनको बहुत कोमल वचनों के साथ उनको सांत्वना दिया है। इसके बाद तदनंतर श्रीहरि अपने महल को गए हैं। और इसके साथ साथ जब परम दयालु कृपा सागर श्री राम जी अपने महल को गए तब अयोध्या के संपूर्ण वासियां सब सुखी हुए हैं। और गुरु वशिष्ठ जी ने सारे ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज शुभ घड़ी सुंदर दिन आदि सभी शुभ करने वाले योग हैं। अब तो कोई आज के लिए कोई ये नहीं है कि आज हर काम आप आरंभ कर सकते हैं। आप इससे सारे ब्राह्मण प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, उसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। अब ब्राह्मणों ने उनसे अनुरोध किया है कि आप आज्ञा दीजिए कि अब राम का राज्याभिषेक हो जाए, क्योंकि वशिष्ठ मुनि के सुंदर वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही प्रिय लगे हैं। और इसके साथ साथ अनेक ब्राह्मणों ने कोमल स्वर में कहा कि श्री
राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण विश्व के लिए आनंदकारक है, प्रसन्नता देने वाली बात है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक यथाशीघ्र करने का कष्ट करे बोल के बता दिया। और इसके बाद वशिष्ठ जी ने सुमंत्र से कहा और सुमंत्र जी तुरंत हाँ बोलकर उनको उनकी अपनी सहमति देते हुए ही सुनते ही मस्तक नवाकर चले। उन्होंने अविलंब जाकर, क्योंकि तुरंत सुमंत्र ने भी इसी के लिए तैयार हैं और अनेक रथ घोड़े और हाथी सजाए हैं प्रभु के राज्य तिलक के लिए। क्या क्या तैयारियां हो रही हैं हम आगे भी देखेंगे। और जहां तहां दूतों को भेजकर सारे मांगलिक वस्तुएं, मांगलिक चीज़ों को, शुभ वस्तुओं को मंगाने के लिए आदेश दिया गया है। और उन्होंने अत्यंत आनंद पूर्वकता के साथ गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया है। सुमंत्र जी इस पद में दो बात बताती है। तो नगर की एक घटना के बाद राज्याभिषेक की ओर जितने शीघ्र जा रहे हैं वो, और इसके साथ साथ प्रभु रामचंद्र के मन में भक्तों के प्रति कितना ख्याल रखने की उद्देश्य, और वो तो सिर्फ भक्तों के लिए ही भगवान, मतलब भगवान उनको और कुछ नहीं चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आरती ये सारी बातें अलग है, उसको मैं ना नहीं कहता हूँ, लेकिन भगवान को संपूर्ण दिल से, सच्चे दिल से, तत्परता से, संपूर्ण न्योच मतलब सर्वस्व न्योछावर की भावना चाहते हैं। वहाँ कैकेयी इसलिए गए कि कैकेयी जब आते वक्त ही उनको बहुत संकोच लगी हैं, इसीलिए उनको तुरंत पहचान लिया सबसे पहले महल में, और कैकेयी माँ के घर में भवन में जाके उनको बहुत आराम दिलाया। ये प्रभु श्री राम जी हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बहुत कृपालु हैं। इसका वर्णन तुलसीदास ने विभिन्न संदर्भों में बहुत विश्लेषणात्मक और बहुत विस्तार से वर्णन किया है। प्रभु श्री रामचंद्र के गुणों का जो विस्तार रामचरितमानस में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। और इसके साथ मैं यहाँ विराम लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।